हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छी तरह ध्यान दे रहे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा अनुपात और समानुपात का आय व्यय पर आधारित प्रश्न। चलिए तो इसको इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम हमारी जो आय होती है और जो खर्चा करते हैं, खर्च के बाद जो बचत करते हैं, खर्चा और बचत के बराबर हमारी आय होती है। ऐसे 100 रुपए हमारे पास हैं, तो हमने 40 रुपए खर्च कर दिए, तो बच्चे कितने हमारे पास? 60 रुपए। इसका योग और इन दोनों का योग दोस्तों सेम ही होगा। चलिए दोस्तों, कर लेते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसके पहले हमने पढ़ा था ये सिक्कों वाले प्रश्न। वीडियो पूरी देखिएगा और आपको अच्छा लगेगा और आप इससे कुछ सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन है पहला कि एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 7 और 10 और 7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी होगी? चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं। एक परिवार है, ठीक है। एक परिवार है, उसकी आय और व्यय, आय व्यय का अनुपात कितना है? एक परिवार है, उसकी आय और उसके व्यय का अनुपात कितना है? 10:7 है। और उसकी बचत पूछ ली है। चलिए दोस्तों, बचत हम बता देंगे कितनी है। बचत पूछ ली है। अब दोस्तों, उस परिवार का व्यय, बचत तो हमारी कितनी हो गई दोस्तों? बचत किन 10 में से 7 गए, 3 हमारी बचत हो गई। अब दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि उस परिवार का व्यय यानी कि खर्चा, व्यय कितना हो गया? 10,500 रुपये हो तो उसकी बचत कितनी होगी? चलिए दोस्तों, निकाल लेते हैं इसको। कितने गुना? ये हमारा दोस्तों, इसको काटेंगे 15 सत्ते 105, 1500 गुना। अब बचत को दोस्तों 1500 गुना करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आएगा 15×3=4500। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। राम और श्याम की आय का अनुपात इतना है। कौन लोग हैं? 2 लोग हैं, राम और श्याम। इनकी आय, इनकी व्यय और इनकी बचत, तीनों ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, बिना कुछ घबराए। आय में आय कितना है दोस्तों? 3 और 2 है इनकी। और दोस्तों व्यय कितना है? 2 और 1 है दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक यानी कि दोनों 4,000 की बचत करते हैं। कितने की? 4,000 और 4,000 की बचत करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हम इनको कैसे हल करते हैं। जब इन दोनों को हल करेंगे तो इनकी तिरछी गुणा करेंगे। कितना हुआ? और इसकी 2 दूनी 4, तिरछी गुणा की कितना हुआ इनकी? 4 हुआ। और 3 एकन 3, 4 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1। इन दोनों का अंतर है 1। और अब इसका और इसकी तिरछी गुणा करेंगे दोस्तों, तो कितना हुआ?
4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8,000 से हम 4,000 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 4,000। 4,000 किसके बराबर है? इसके बराबर है, एक हिस्से के बराबर 4,000 है। तो राम की आय कितनी होगी? राम की कितना था? 3। तो इसको हम दोस्तों 3 गुना कर देंगे। राम की आय 3 गुना कर देंगे, यानी कि 12,080। इस श्याम की पूछ लेता तो 2 गुना कर देते। ये राम की हो गई, ये श्याम के भी निकाल देते हैं। कितनी हो गई? 4,000 गुणे 2, 8,000। यदि दोस्तों दोनों की पूछ लेता तो दोनों की जोड़ देते, 12 8 20 हो जाती। चलिए दोस्तों, पर यहाँ पर इतना नहीं पूछा हुआ है, हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात। ए और बी दो लोग हैं, इनकी आय, व्यय और बचत कितना कितना है? आय 9:7 में है, व्यय 4:3 में है। तो सेम उसी तरह से करेंगे, तो तिरछी इनकी गुणा कर लेंगे। 9 तियां 27 और 28, इसका 27 और 28 का अंतर कितना हुआ? 4 सत्ते 28, 9 तियां 27, अंतर हुआ 1। एक के अब दोस्तों कितनी बचत करता है? 200 की, साप्ताहिक 200 की बचत करते हैं ये लोग। चलिए इसकी त्रिज्या गुणा कर ले, कितना हुआ? 4 दूनी 800, 2 तियां 600, 200 गुणे 600, 600 में कितना अंतर कितना है? यहाँ पे कितने का अंतर है? 200 का। यहाँ पे कितने का अंतर है? 1 का। कितने बराबर है? कितने गुना है दोस्तों? 200 गुना है। कितने गुना है दोस्तों? 200 गुना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ कि उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा? योग यानी कि 9 7 कितने हुए? 16। 16 गुणे 200 करेंगे हम तो 9 + 7, 16 गुणे 200 करेंगे तो हमारे पास आएगा दोस्तों 3200, जो कि ऑप्शन में हमारे बी में शो करा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ही है। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति की आय का अनुपात। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह कर लेते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए की आय, व्यय और बचत कितना है दोस्तों? 5:3 है। और व्यय 9:5 है। 9:5 है। तो और उनकी बचत कितनी है? तो प्रत्येक 900 रुपए, 900 बचा लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको हम इससे गुणा करेंगे, इसकी हम इससे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 5 25 और 9 तियां 27, 25 यहाँ पर, 25 और 27 का अंतर कितना है? 2। और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, 9×45, 4500 और 8100, 4500 और 8100 का अंतर जो होगा हमारे पास। यहाँ पर क्वेश्चन में दोस्तों जो थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, उसको हम सुधार लेते हैं। कितना दोस्तों? 1300 और 900। यहाँ 1300, यहाँ 900। चलिए दोस्तों, इसके इससे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 9 9 या 8,100 और 13 पच्चे 65। जब इनको दोस्तों हम घटाएंगे, 0000 81, 6 और 1, दो हिस्से बराबर कितना हुआ दोस्तों? 1600। तो एक हिस्सा बराबर हो गया कितना? 800। अब दोस्तों पूछा क्या है? प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की आय ज्ञात की लीज कर लेते हैं।
8 पंजे 40, 4000, 8 या 2400। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। ए बी की आय का योग कितना है? ए प्लस बी की आय का योग 33,000 है। ठीक है, ए अपनी आय का 60%, अब ए और बी लिख लेते हैं। आय, व्यय और बचत कितना कितना करते हैं दोस्तों? इनकी आय तो दोस्तों 100% ही होगी दोनों की। ए अपने 60%, 60% और ये 75% खर्चा कर देता है। बचता कितना है? इसका 40% बचता है, इसका 25% बचता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा हुआ है दोस्तों कि तो ए बी की तो बी की आय ज्ञात करो। चलिए दोस्तों कर लेते हैं बी की आय ज्ञात। यहाँ पर दोस्तों ए की 40 है और बी का कितना है? 25। बराबर अनुपात कितना दे रखा है उनका? बचतों में अनुपात, बचत में अनुपात, इनकी बचत में अनुपात 4 और 3 का दे रखा है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तियां ए 120 बराबर बी 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 और 5। ए बराबर 5 और बी बराबर 6। अब दोस्तों इनका योग कितना आ गया? इनका योग आ गया 11। अब 11 बराबर कितना है? 33,000। कितने? 11,000। 11 तिया 33, यानी कि 3,000 गुना ज्यादा। तो यहाँ पर बी का पूछा हुआ, बी का अनुपातिक योग कितना है दोस्तों? बी का हमारे पास है 6। अब इसको जब 3,000 गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 18,000। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। रीता और गीता की प्रतिमाएं हैं। रीता और गीता 6,000 रुपया और 8,000 रुपया कमाती हैं। ये आय हो गई। और खर्च कर देती हैं, इसमें कितना खर्च कर देती हैं? 80% खर्च कर, ये 80 पर, एक तो 80% खत्म कर देती है और दूसरी 80% खत्म कर देती है, दूसरा 70% खत्म कर देती है। बचत कितनी? इसका 20% ये बचा पाती है, ये 30% बचा पाती है। यदि दोनों की वस्तुओं का अनुपात कितना होगा? चलिए दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम 6,000 का 20% निकालेंगे कितना हो रहा है, और इधर 8,000 का 30% निकालेंगे, दो जीरो कैंसिल, 2 0 कैंसिल। अब इधर कितना हुआ? 6 दूनी, ये 1200 हो गया। इधर कितना हुआ? 8 या 2400। तो यहाँ पर दोस्तों इनका अनुपात देख, तो उनकी वस्तुओं में अनुपात, ठीक है वस्तुओं में ये अनुपात निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 12 1 12, 12 दूनी 24। तो उनकी वस्तुओं में अनुपात है दोस्तों। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ हुआ दोस्तों। ये वाला दोस्तों 30% है और दूसरा है 70%। चलिए दोस्तों इसको दोबारा सही कर लेता हूँ पूरा। ये क्रमशः 70 और 80% खत्म कर देती हैं। खर्चा 70% और 80%। बचत कितनी? इसको 20% बचा देते हैं गीता, और ये
रीता 30% बचा लेते हैं। अब 6,000 का जब 30% निकालेंगे तो हमारे पास होगा 1800। 6,000 का हम 30% निकालेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1800। और दोस्तों 8,000 का जब हम 20% निकालेंगे, 20, 20 का 8 दूनी 1600, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 और 8, उनका अनुपात कितना है? 9। 9 और 8। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात कितना है? 1 और 2 है। आय व्यय और बचत। बचत कितनी है? 24,000। तो दोस्तों हम इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 3 = 4 × 4, एक हिस्सा बराबर। और इधर दोस्तों इसको इससे कर लेते हैं, 24 दूनी 48, 24 × 24। तो एक हिस्सा बराबर कितना हो गया दोस्तों? 24,000। तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। एक की आय 2 है, 24,000 गुणे 2, 48,000। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है ए बी की मासिक आय का अनुपात। कौन से लोग हैं? ए और बी की मासिक आय, आय, व्यय और बचत। मासिक आय 6:5 में है, व्यय कितना? 4:3 में। अब बचत कितनी करते हैं? 400 की, 400 की। तो दोस्तों इसको इससे गुणा करेंगे और एक दूसरे से घटाएंगे। 6×3 = 18 और 5×4 = 20। 18 में से 20 के 2 बचे, 20 - 18 कितना बचा? 2। अब 2 बराबर कितना है दोस्तों? इसको इससे गुणा करेंगे। 4, 4×4 = 1600, 4×3 = 1200, बचा कितना हमारे पास? 400। तो एक हिस्सा बराबर कितना हुआ? 200। मासिक आय, उनकी मासिक आय कितनी होगी? उनकी मासिक आय कितनी होगी? कितने? तो उनकी मासिक आय कितनी, यानी कि दोनों के पीछे हुई है। 6, 5, 11, 11 से गुणा कर देंगे इसको, तो 2200। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी मासिक वेतन के अनुपात का 2, 3 और 5 है। यदि सी का वेतन ए के वेतन से 1200 रुपये अधिक है। सी का वेतन और ए के वेतन से 1200 रुपये अधिक है। अधिक का मतलब, अधिक या कम ज्यादा का मतलब दोस्तों होता है अंतर। अंतर कितने का? 3। कितना दे रखा है? 1200। तो एक कितने गुना? 400 गुना ज्यादा है। तो बी की वार्षिक आय पूछ ली है। बी का कितना है? बी की 3 है, पूरे 3, 1200। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए और बी वेतन के योग का 100, ए प्लस बी के वेतन का योग कितना है? 2100 रुपया। ए अपने वेतन का 80% खत्म कर देता है। ए जो है अपने वेतन का 80% खत्म कर देता है। बचत कितनी? 20% की।
और बी 70% खत्म कर देता है, बचे कितनी 30% की। 4-3 के अनुपात है, तो ए का हिस्सा पूछ लिया दोस्तों। ए की 20%, बी 30%, बराबर कितना 4 और 3। अब यहाँ पर दोस्तों इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया ए 60 बराबर बी 120। 1 2, ए बराबर 1, बी बराबर 2। सॉरी दोस्तों, ए बराबर 2 और बी बराबर 1। टोटल कितना हुआ ये 3। 3 हिस्से बराबर दोस्तों है हमारे पास, 3 हिस्से बराबर है 2100। तो दोस्तों बी की आय पूछिए, तो ए की आय कितनी होगी। टोटल है दोस्तों हमारे पास 3 के बराबर 2100 है, तो पूछा कितना है 2 का पूछा हुआ। 3 3 सत्ते 21, 7 दूनी 1400। ऑप्शन नंबर हमारे पास है ए। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात 5 और 3 है। ए और बी की आय का अनुपात 5 और 3 है। ए बी एवं ए बी सी के खर्चे का अनुपात 8, 5 और 2 है। ये हो गई आय, ये हो गया व्यय, ये हो गया खर्चा। व्यय ही खर्चा होता है भाई। बचत, बचत कितनी है। अब दोस्तों को सी 2000 रुपये खर्च करता है। सी बराबर कितना है 2000 रुपये खर्च करता है, तो एक बराबर एक हिस्सा बराबर कितना हुआ 1000। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन, तो एक ही बचत क्या कितनी होगी। दोस्तों जब एक हिस्सा बराबर 2000 है, तो ये तो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा हमारा 8000। इनकी व्यय कितनी इतनी हो गई। अब दोस्तों हमारे पास बचा, अब दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, अब बी की जो है, बी की व्यय आ गया और बचत आ गई, तो बी की आय कितनी हो गई। बी की आय कितनी हो गई दोस्तों, बी की आय कितनी हो गई, बी की आय हो गई, बी की आय कितनी है 3 हिस्से बराबर। 3 हिस्से बराबर कितनी है, बचत और व्यय जोड़ दो आय निकल आएगी। कितना है 5 और 2 5700, 1900। एक हिस्सा बराबर 1900 है, तो 3 हिस्सा बराबर कितने हो गए 5700। तो इसकी हो गई दोस्तों 57। और यहाँ पर जो दोस्तों हमारा 5700 हो गई, इसकी 5700 हो गई। तो दोस्तों अब दोस्तों इसी तरह हम ए का भी निकाल लेते हैं। अब ए की तो बचत दी नहीं रही, ये 8000 हो गया, तो ए की 19, इसको भी 5 से गुणा कर देंगे हम, 1900 से गुणा कर देंगे हम। तो ए की आय बराबर व्यय प्लस बचत। ए की आय कितनी हो गई
19 पंजे 9,500 बराबर बे कितना है दोस्तों? 8,000। कितना कम रह गया हमारे पास? 1,500। ऑप्शन नंबर ए। अगर वीडियो पसंद नहीं आई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा प्लीज दोस्तों आप रिपीट करके क्लास जरूर देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, जो कि एक ही बचत 1,500। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। ए और बी की आय का अनुपात 3 और 2 है। उनके बे का अनुपात 5 और 3 है। 200 रुपये बचाते हैं भाई, बचा लो। ये क्या है? आय। ये क्या है? बे। ये क्या है? बचत। इसको इससे गुणा कर देंगे, कितना हो गया ये? 5 × 10, 10 में से 9 गए, एक एक हिस्सा बचा। और यहाँ इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 10, 3 दूनी 600 और 1,000। अब 1,000 में से 600 घटाएंगे 400 बचेगा हमारे पास। कितना बचेगा दोस्तों? 400। एक हिस्सा बराबर 400 है तो एक को कितनी राशि मिली? तो एक 3 × 400, एक को मिली दोस्तों 1,200 राशि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो पर को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं पसंद आए तब भी दोस्तों पसंद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे फायदा होगा और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का है और आप ये आसानी से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, इसको भी कर देता हूँ, नहीं तो बोलेंगे आपने सर क्वेश्चन नहीं किया। लास्ट वाला, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? आय, बे और बचत। 5 और 4 है। बे कितना है दोस्तों? 3 और 2 है। और बचत कितनी करें? 800 800 करते हैं। तो इनको दोस्तों हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, अगर 4 तियां 12, बचे कितने? 2। घटाने पे कितने बचे? 2। और इधर दोस्तों इसको इससे कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे। कितने बचे दोस्तों? 10। 2। अब इसको इससे गुणा करें, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 1,600। 8 तियां 2400 माइनस 1,600, कितने बचा हमारे पास? 800। दो हिस्से बराबर 800 तो एक हिस्सा बराबर कितना हुआ? 100। अब यहाँ पर एक ही आय ज्ञात कीजिए, एक ही आय ज्ञात करना। एक का कितना है? 5। दोस्तों दो हिस्से बराबर कितना हुआ हमारे पास? 800, तो एक हिस्सा बराबर कितना हुआ? 400। पूछा ए का कितना हुआ? 5 × 400 बराबर 2,000। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तहे दिल से कि आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं। आपके देखने से मुझे हौसला मिलता है और मैं आपके लिए आगे ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक में। आपको बताओ आपका कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वही टॉपिक हम पढ़ा देते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।